हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए 10 अगस्त 2022 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में सबसे लंबा भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। तो इसी वजह से 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अगला, अगस्त 2022 में किसे वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये बनी है CSIR की पहली महिला महानिदेशक। तो महिला की बात आती है तो इसमें महिलाओं में आपको नाम याद रखना है। एक तो रुचिरा काम्बोज जो UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा अलका मित्तल ONGC में, और शांतिश्री धुलीपुड़ी GNU, और रुचिरा काम्बोज का नाम आता है। तो ये कई इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखने हैं महिलाओं में। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 25 जुलाई से 5 अगस्त 2022 तक आयोजित अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब भारत ने जीता है और भारत ने लगातार दूसरी बार जीत लिया है। और किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर जीता है। और फुटबॉल की बात आती है तो भारत में अभी एक ट्रॉफी खेली गई थी, संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी को किस राज्य ने जीता था? केरल राज्य ने जीता था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 4 अगस्त 2022 में तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दीपाल RNGM डस्टन से सम्मानित किया गया? तो ये लद्दाख का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इस सम्मान को दलाई लामा को दिया गया है। और दलाई लामा कौन से धर्मगुरु हैं? ये बौद्ध धर्मगुरु हैं दलाई लामा, और इन्हें लद्दाख ने दिया है अपने यहाँ का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। और ये 14वें नंबर के दलाई लामा हैं जिनका मूल नाम तेंजिंग यांग्से है। और लद्दाख की बात आती है तो लद्दाख का एक फेस्टिवल है बड़ा ही फेमस, स्पूतिक गास्टर फेस्टिवल, जिसे मुखौटे वाला फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड ने घोषणा की है। अब उत्तराखंड में हर जिले में एक एक संस्कृत गांव होगा जहां पर आम बोलचाल की भाषा भी क्या होगी? संस्कृत होगी। अब उत्तराखंड कब अलग हुआ था यूपी से? ये भी आपको याद रखना है। ये अलग हुआ था सन 2000 में और इसका नाम था उत्तरांचल। अब उत्तरांचल के बाद में इसका नाम उत्तराखंड कब पड़ा? तो इसका नाम उत्तराखंड पड़ा था 2007 में। तो 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम हो गया था उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने अपनी नई भाषा भी चेंज कर दी है। इसकी नई भाषा हो गई है संस्कृत। पहले थी हिंदी और उर्दू, लेकिन अब हिंदी तो है ही है, लेकिन उर्दू की जगह इन्होंने कर दी है संस्कृत। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किसने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो ये प्रतियोगिता चल रही थी मिस इंडिया USA 2022, ये चल रही थी न्यू जर्सी अमेरिका में। अब इस खिताब को आर्या वॉलवेकर ने जीता है। ये भारतीय मूल की महिला हैं और ये अमेरिका में रहती हैं और इन्होंने ही मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है। इसके अलावा अगर बात आती है अक्षी जैन का, तो अक्षी जैन अगर देखा जाए इन्होंने जो खिताब जीता है मिसेज इंडिया, इन्होंने खिताब जीता है मिसेज इंडिया USA का। मिसेज इंडिया USA का खिताब अक्षी जैन और मिस इंडिया USA का खिताब आर्या वॉलवेकर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन रानीखेत में किया गया है। और रानीखेत कहाँ है? ये है अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा कहाँ है? ये है हमारा उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड की बात आती है तो यहाँ पर पहले हिमालय मसाला उद्यान बना है। अब अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में बायोटेक पार्क, जो हमारा बायोटेक पार्क है, तो वो कहाँ पर है? तो वो अगर देखा जाए तो यह हमारा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो हमारा लखनऊ में है। और भारत का पहला DNA बैंक भी कहाँ पर है? वो भी हमारा लखनऊ में है।
नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो ये इजराइल ने विकसित किया है। और इजराइल में अगर देखा जाए तो इजराइल में एक इंस्टीट्यूट है, बीजमन इंस्टीट्यूट, वहाँ पर इसका विकास किया गया है। और इस समय अभी हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति बने थे यार लैपिड। तो यार लैपिड का नाम भी आपको याद रखना है इजराइल से। अब इजराइल की बात आती है तो इजराइल की एक हमारी सिंचाई की तकनीक दी है, ड्रिप सिंचाई सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन, किसकी देन है? तो वो इजराइल की देन है। नेक्स्ट है, 7 अगस्त 2022 को किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक आयोजित की गई? अब बात आती है नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और नीति की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इसकी अध्यक्षता किसने करी है? वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस समय इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो इसके उपाध्यक्ष है सुमन के बैरी। और अगर हम बात करें कि इसके हमारे जो सीईओ हैं वो कौन है? परमेश्वर अय्यर। तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। और नीति आयोग बना किसके स्थान पर था? तो ये योजना आयोग के स्थान पर बना था। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी और उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत है इसमें चौथे स्थान पर। और पहले पर कौन है? तो पहले पर आपको याद रखना है, पहले पर है इसमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का नाम। और दूसरे पर है इंग्लैंड। और तीसरे पर है कनाडा। और चौथे पर है हमारा भारत। तो ये चारों आपको याद रखना है, पहला और चौथा तो याद रखना ही रखना है। पहले पे ऑस्ट्रेलिया और चौथे पर है भारत, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत है चौथे नंबर पर। और भारत को पहला गोल्ड किसने दिलवाया? मीराबाई चानू ने दिलवाया था 49 किलोग्राम के भार में। नेक्स्ट हमारा लास्ट वीडियो का सवाल, अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? इसका आंसर था रूपल चौधरी। और हमारा आज का सवाल है, 4 से 7 अगस्त 2022 को किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।